हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, गुड। नाउ इट्स सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर कॉनिक सेक्शन. You know very well it's a very important chapter beta. Okay, today we will discuss very important problems of circles. Okay, कुछ problems हमने discuss की थी but today we will start some more important problems on circles. Okay, now see, the question is, suppose here the center of circle is C and P is any point on the circumference. Okay, and center to circumference, distance from center to circumference is radius. Okay, तो अगर मैं एक कंसेप्ट यूज करता हूँ x1 y1, सपोज द पॉइंट गिवन इज x1 y1 एंड द अदर पॉइंट इज x2 y2. ठीक है, तो पहले से हम क्या जानते हैं? जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. वी नो वेरी वेल अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए आप फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? r इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ओके, ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. तो देखिए x2 को अगर मैं लेता हूं तो ये x है और ये हो गया h होल स्क्वायर प्लस, अगर मैं y2 की बात करता हूं तो y है और y1 का मतलब क्या है? k. ये देखिए, ये आपका r आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है ना, इससे हमने कंपेयर किया तो ये r है, c से p तक की डिस्टेंस जो जिसको आप r बोल रहे हो ये. ठीक है, क्लियर. अब ये देखिए, छोटे से फार्मूले से हम लोग बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. देखिए बहुत इजी है लेकिन थोड़ा ध्यान से काम करना है. छोटे छोटे कंसेप्ट से बड़े बड़े चीजें सॉल्व होती हैं. तो देखिए जरा हम लोग इसको देख लेते हैं. इसमें ये जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे है, देखिए x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 36. यानी कि हमें करना क्या है? एक जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें सेंटर फाइंड करना है. फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस. फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, ये आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है. तो देखिए सिंपल, अभी अभी हमने जो फॉर्मूला किया तो वो सर्कल का इक्वेशन है, ये है सर्कल का इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास ये है. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जब हमारे पास ये है तो हमने इससे क्या किया? कंपेयर किया इसको. तो कंपेयर अगर मैं करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू. अब आप देखिए, इसको अगर मैं स्क्वायर रूट में है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं उसका तो मैं ऐसे लिखूंगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर. इस तरीके से आ गया. तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं? इसको मैं ऐसे लिख लूं, 36 का अगर मैं 6 का स्क्वायर लिखूं तो 36 आ जाएगा, यानी कि r का स्क्वायर हो गया. तो इसको तो मैंने लिख दिया 6 का स्क्वायर, और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं r स्क्वायर. क्लियर. अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो देखिए क्या क्या मिलता है आपको? सेंटर ऑफ सर्कल. सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है भाई? h और k है ना सेंटर ऑफ सर्कल. देखिए अभी अभी हमने किया था, छोटी छोटी चीजें हैं. सेंटर ऑफ सर्कल आप देखिए इधर, ये सेंटर ऑफ सर्कल था ना, ये वाला देखिए सेंटर ऑफ सर्कल. ये h और k सेंटर ऑफ सर्कल था. तो सेंटर ऑफ सर्कल जब आपका ये था h और k, तो सेंटर ऑफ सर्कल, अब जरा ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ सर्कल हो गया. और रेडियस क्या होगा? रेडियस जो होता है वो क्या है? r है. तो देखिए सेंटर ऑफ सर्कल की जहां तक बात है तो h और k का मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो h, और ये देखिए ये तो हो गया माइनस का 5 आ गया. और k की अगर आप बात करें तो माइनस के माइनस 3, तो ये कितना आ गया? 3. समझ में आ गई बात? तो सेंटर ऑफ सर्कल आपका जो है ये आ गया. देखिए ये सेंटर ऑफ सर्कल कंपेयर कर रहे हैं. देखिए ध्यान से देखिए, इधर प्लस है और इधर माइनस का h है. तो अगर आप लिखेंगे माइनस h इक्वल टू 5, तो h इक्वल टू क्या आएगा? h इक्वल टू आपका आ जाएगा -5. सिंपल. और इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो माइनस के इक्वल टू -3 है, तो के इक्वल टू क्या आ गया? 3. तो h ओके है, -5 और 3 आ गया.
रेडियस की जहां तक बात हो रही है आर स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो रेडियस क्या आ गया आपकी 6, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। अब देखिए ये तो डायरेक्ट जो फॉर्मेट था हमारा उसी से हमने कंपेयर कर लिया। अब अगर मैं बात करता हूँ सपोज इस फॉर्मेट की, दूसरा इस तरीके से दिया है, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए इसको अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ तो मैं क्वेश्चन को एक बार यहाँ लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ओके, जरा देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो सिंपल मैंने क्या किया, एक ही तो चीज सीखी है अभी तक कि x माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के वाई के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये देखिए ये सिर्फ हमने सर्कल के लिए ऐसा फॉर्मेट सीखा है। तो ठीक है कोई नहीं, हम क्या करते हैं इसको देखिए किस तरीके से लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स के टर्म एक साथ कर दिए, क्लियर, ये देखिए ऐसे, और y के टर्म जो थे वो एक साथ कर दिए, ये देखिए इस तरीके से कर दिए। और ये कितना है 45, माइनस का था तो इधर गया तो प्लस का हो गया। तो अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, अब इसको मैं होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि x माइनस एच का होल स्क्वायर है ना इधर। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है 4, 4 का हाफ कर दीजिए तो हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए, यानी 4 मैंने अगर इधर ऐड किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब अगर मैं 8 का हाफ करता हूँ तो 4 होता है, और 4 का स्क्वायर ऐड किया और 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 4 का स्क्वायर आपने ऐड किया तो 16, और 4 का स्क्वायर आपने इधर भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं अगर बात कर रहा हूँ, मैं 4 का स्क्वायर क्या कह रहा था आपसे, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। 2 का स्क्वायर मैंने यहाँ ऐड किया, तो देखिए यहाँ मैंने क्या ऐड किया, 2 का स्क्वायर ऐड किया, तो इधर देखिए 4 ऐड कर दिया, और इधर मैंने क्या किया 4 का स्क्वायर ऐड किया यानी 16, इधर भी 16 ऐड कर दिया, सिंपल। तो देखिए ये क्या हुआ, x माइनस 2 का ये बन गया होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने जो है सारा ऐड किया तो ये 65 आया, क्लियर। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने में क्या, कुछ नहीं, कंपेयर कर लीजिए, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, रूट 65 का स्क्वायर लिख दूं, 65 को रूट 65 का स्क्वायर अगर मैं लिख दूं, और अब अगर मैं कंपेयर करता हूं तो सेंटर ऑफ सर्कल आप h लेंगे तो 2 आ गया और k की वैल्यू आ गई 4। तो सेंटर ऑफ सर्कल जो है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, सेंटर ऑफ सर्कल एच के, ओके। तो ये वैल्यू आ गई 2 और 4, ये लीजिए। और रेडियस जो होती है वो देखिए क्या होती है, रेडियस होती है आर, तो ये देखिए आर की वैल्यू क्या है, रूट 65, क्लियर, ये देखिए रूट 65 ये वाली, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। तो आप दोनों तरीके समझ गए किस तरीके से सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है और रेडियस कैसे निकालनी है, ठीक है बेटा। बिल्कुल आराम से नोट कर लीजिए, अच्छे से देखिए, चीज़ों को एक दो बार समझिए, आपके लिए जो है बिल्कुल ये केक वॉक की तरह हो जाएंगी, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से कीजिए, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कभी आपको लगता है मेरी स्पीड कहीं कहीं पे ज़्यादा हो जाती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, तो मैं हमको चीज़ों को इम्प्रूव कर लूँगा। अब देखिए ये इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है। तो देखिए ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब मैंने 2 से इसको जो है डिवाइड कर दिया, यानी कि मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं रखना चाहता मैं यहाँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स के जितने थे वो एक साथ कर लिए और वाई वाले थे उनको एक साथ कर लिया, इस तरीके लिख लिया। तो आप जानते हैं होल स्क्वायर में बनाना है तो क्या करेंगे हम, 1/2x, 1/2 का हाफ क्या होगा, 1/2 का हाफ होगा 1/4, मतलब 1/2 का हाफ का मतलब 1/2 इंटू 1/2 और उसका स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, तो 1/4 का स्क्वायर आपने ऐड किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना पड़ेगा, सिंपल। और इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, इसको वाई स्क्वायर ला अकेला है, तो देखिए ये क्या बना, x माइनस 1/4 का
ये हो गया होल स्क्वायर और प्लस ये कितना हो गया y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये लीजिए साहब, और ये क्या है 1/4 का स्क्वायर, इस तरीके से। अच्छा है, देखिए अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जरा कंपेयर करिए, तो जब आप h इक्वल टू निकालेंगे तो 1/4 आपको दिखेगा और k इक्वल टू निकालेंगे तो 0 दिखेगा और आपको r की वैल्यू 1/4 दिखेगी। ये सारे कंपेयर करके आ गए। मैं यहाँ आंसर लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल आप जानते हैं क्या होता है भाई, h और k। तो देखिए आपने लिखा h की वैल्यू 1/4 और k है 0, ये देखिए। और जब रेडियस की बात आएगी तो क्या होगा, रेडियस r होता है तो r की वैल्यू है 1/4। ये आपके आंसर्स आ गए, ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। यहाँ बेटा एक चीज हो सकता है आपको कहीं पे थोड़ा सा, जब हम होल स्क्वायर बनाते हैं उस वक्त दिक्कत आ जाती हो, तो कोई खास बात नहीं, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। ये जब हम होल स्क्वायर बनाने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, जैसे x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर लीजिए। हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी कि उसका स्क्वायर जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया, मतलब इधर भी ऐड कर दिया इधर भी ऐड कर, तो इक्वेशन तो बैलेंस रही, मतलब इक्वल का यहाँ साइन था। जैसे मान लीजिए अगर मैं +2 इधर कर रहा हूँ और +2 इधर भी कर देता हूँ तो इक्वेशन तो बैलेंस रहेगी ना। तो इसलिए हमने ऐसे कर लिया और इस तरीके से इक्वेशन बना लिया। बिल्कुल आराम से बेटा करना है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है वो जस्ट पूछ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए इसमें लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 2 3। अब एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी जो 2 3 और -1 1 से जा रही है एंड हु सेंटर ऑन द लाइन दिस, इस पे उसका सेंटर है। ओके, सेंटर जो है इस लाइन पे। तो जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें। अगर तो हमारे पास क्वेश्चन तो सिर्फ यही है कि भाई अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल ज़्यादा हम लोग जो है डीप में जा ही नहीं रहे। इक्वेशन ऑफ सर्कल सिंपल सा हमारे पास है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सिंपल सा। देखिए इक्वेशन एक हमारे पास है, तो हमने क्या किया, वो कह रहा है कि ये पासिंग थ्रू 2 3 है, ये 2 3 से पास हो रहा है। तो 2 3 से अगर वो पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब भाई मान लो सर्कल पास हो रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट है 2 3, सपोज इधर कोई पॉइंट है -1 1, तो जब इस पे इससे पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो सेटिस्फाई करने का मतलब 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस, अब ये y की जगह कितना आ जाएगा 3, तो इधर आ जाएगा 3, तो ये देखिए जाएगा 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर, इस तरीके से पास करेगा तो इस तरीके से जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आता है, ये 4 आ गया प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये बन गया। अब वो ये कह रहा है कि ये सर्कल जो है सिर्फ इसी से नहीं पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है -1 1 से। ठीक है, -1 1 से पास हो रहा है तो क्या होगा तो सर्कल passes through -1 1, इससे पास हो रहा तो ठीक है। x की जगह मैंने क्या किया, -1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y मतलब 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए इसको जब आप ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर किया 1, इसका स्क्वायर किया एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होता है ना, हो जाएगा प्लस, क्योंकि -2a भी आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो है ये माइनस, अगर मैं इसमें कॉमन भी ले लूँ तो ये तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर है एक तरीके से। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस का 2k आ गया इक्वल टू आर स्क्वायर। ये लीजिए, ये आपका जो है इस तरीके से इक्वेशन बना। अब पहले मैं इसी दोनों की बात कर लेता हूँ। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देख लूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या बनेगा,
आप देखिए, छोटा सा मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब देखिए, अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो जरा ध्यान दें आप, देखिए तो ये देखिए 2h, इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये आपका क्या बनेगा, मैं लिख ही लेता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए 4 माइनस 4h प्लस 9, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता जाऊँ तो 9 और 4 ये 13 हो गया। यानी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे 13 लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको 13 लिख दिया। ओके, इसका मैंने क्या लिखा, -6k, तो यहाँ मैंने ये लिख दिया -6k। ओके, -6k, मैंने स्पीड अपनी बिल्कुल कम रखी है बेटा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया 4, ये -4h आ गया, -6k आ गया, +9 ये सब हो गया। और इधर क्या हुआ, 1 और 1 कितना हो गया, 2। ओके 2, अब है +2h और -2k। मतलब मैं इस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इक्वेशन में लिखा है, इधर देखिए ये आर स्क्वायर है, इधर भी आर स्क्वायर, तो हम दोनों को इक्वल भी लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, इजीली हो जाएगा। देखिए अगर मैं इधर ले आता हूँ इसको तो ये हो जाएगा 11। ओके, अगर मैं h को भी इधर ले आता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ कि h को इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 6h। क्लियर, माइनस का 4h है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये देखिए प्लस -6 के इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4k। ओके, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर, मैं इसको अगर 3 बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, अब देखिए, अब बहुत ही अच्छा रिजल्ट एक आ रहा है। अब देखिए एक चीज और बचती है, आप इधर देखें, इसमें क्या बोलता है, कह रहा है हु सेंटर लाइज ऑन ए लाइन, जो एक सर्कल है उसका जो सेंटर है वहां लाई करता है, कहाँ पे, इस लाइन पे। यानी कि यहाँ पे सपोज सेंटर है इधर। ठीक है, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सपोज एच के सेंटर है, एक लाइन पे लाई करता है, और ये लाइन कौन सी है, x -3/-11 इज इक्वल टू 0। इस यानी कि ये जो h और k है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ये इक्वेशन ऐसे बननी चाहिए, सेंटर HK लाइज ऑन द लाइन। ओके, लाइन क्या है, x -3/-11 इक्वल टू 0। तो HK जब इसको लाई करेगा तो कैसे आएगा, h -3k इज इक्वल टू 11। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। क्लियर, अब देखिए अब ये इजी हो गया क्वेश्चन। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को देखता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखता हूँ, तो इनको सॉल्व करना थोड़ा इजी लग रहा है मुझे। कैसे, 4 और 3 को अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दूँ तो कैसे आएगा, देखिए, और 6h -18k इक्वल टू 66। ओके, और ये है 6h प्लस 4k इक्वल टू 11। तो अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो ये कैंसिल हो गया, और इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, -22k इज इक्वल टू 55। ओके, अब ये देखिए k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 55/22 माइनस का, यानी कि -5/2। k की वैल्यू क्या आ रही है, -5/2। अब एक k की वैल्यू -5/2 है, तो अगर मैं h की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, देखिए h की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, 11 -3, h की वैल्यू मैं अगर निकालना हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा इधर 3, और k की वैल्यू जो आपकी आपने निकाली -5/2, यानी क्या आएगा, 11 -15/2। तो यानी कि आप एलसीएम लिया 2, 22 -15, सिंपल। तो देखिए 7/2 आ गया, यानी h और k की वैल्यू जो आई है वो क्या है, जरा मैं यहाँ लिख दूँ, h और k की वैल्यू जो है वो क्या आई, h है आपका 7/2 और k की वैल्यू कितनी है, -5/2। यानी ये h और k है क्या, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, सिंपल, सेंटर ऑफ सर्कल है, ये सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है तो हमारे पास है क्या नहीं, वो सोचिए। सेंटर ऑफ सर्कल जब आपके पास है तो हमारे पास सिर्फ r नहीं है। ठीक है, ओके,
तो r अगर नहीं है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि r की वैल्यू हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें इक्वेशन नंबर r की वैल्यू इससे ले लीजिए, यहाँ से, इधर देखिए, ये यहाँ से लेना, इधर देखिए, ये छोटी छोटी चीजें बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें रखना है आपको। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस उसके बाद ये देखिए 3 माइनस के का स्क्वायर, 3 माइनस के का स्क्वायर, यानी ये माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, आर स्क्वायर। ओके, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4 माइनस 7 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 का ये आ गया तो आर स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 7 माइनस 4 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर हुआ 9 बाई 4 प्लस, तो देखिए 6 और 5 होता है 11, 11 का स्क्वायर होगा 121, ठीक है, अपॉन 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये देखिए ये 121 और 9 को आपने ऐड किया तो कितना हुआ 130 अपॉन 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। और सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 से कट कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा 65 बाई 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये देखिए, यानी कि अब हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे x माइनस एच कितना था 7 बाई 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के, यानी ये हो गया 5 बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी 65 बाई 2। ये लीजिए, ये आपका जो है इस तरीके से ये आएगा। एक बार अच्छे से बेटा देख लीजिए जिससे कि आपको जो है ये चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें जल्दबाजी करने में जो है बहुत रिस्क है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई इस चीज क्या क्या किया हमने। एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको जो है चीजों को बता देता हूँ। देखिए पूरा कंसेप्ट एक बार समझ लीजिए धीरे से, बिल्कुल आराम से। देखिए एक सर्कल था, उस सर्कल ने क्या किया, वो 2 3 से पास हुआ, वो इससे पास हुआ। तो जो सर्कल का हमारे पास इक्वेशन था, ये मेन आंसर तो यही है ना, मतलब ये इक्वेशन जो है यही आंसर है। इसमें हमें क्या चाहिए, एच के और आर की वैल्यू चाहिए, बस हो जाएगा सॉल्व। तो हमने क्या किया, 2 3 से पहले पास करवाया, -1 1 से पास करवाया, तो उससे हमें क्या किया, 2 इक्वेशन मिल गई 1 और 2, ठीक है। उसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन हमारे पास आई, एक तरीके से इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन आने के बाद हमने क्या किया, वो एक बात और बोलता है कि ये जो सेंटर है, सेंटर का जो पॉइंट सेंटर है वो इस लाइन पे है। भाई ये लाइन का ही तो इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा है। तो ये इसका मतलब सेंटर के जो पॉइंट है उसको इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने इसको सेटिस्फाई यहाँ करा दिया, देखिए ये देखिए, ये हमने इसको सेटिस्फाई करा दिया। ओके, ये सेटिस्फाई करा दिया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करा और उससे एच ओ के निकाल लिया। तो हमारे पास क्या आया, के इधर आ गया और हमारे पास एच भी आ गया। ये लीजिए एच और के दोनों आ गए। ओके, तो एच और के जब हमारे पास दोनों आ गए, जब हमारे पास एच और के हैं तो हमारे पास क्या नहीं है, आर। तो हमने जो इक्वेशन स्टार्टिंग में लिया था उससे सॉल्व करके आर की वैल्यू भी निकाल ली। ये देखिए आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू जब आ गई तो हमने इक्वेशन आंसर तो हमारे पास पहले ही था, बस इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमें चाहिए था, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये देखिए आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर है, क्लियर। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 5, यानी कि बहुत सारी चीजें हमें मिल रही हैं। आर मिल गया पहले ही। हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वो कह रहा है सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है। एक्स एक्सिस पे लाई करने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे लाई करने का सिंपल सा मतलब यह है कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे ए है और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा पक्का, ठीक है ना। एंड पासेस थ्रू 2 3, एंड पासेस थ्रू 2 3, और 2 3 से पास होता है। ओके, ठीक है। ओके, इतनी सारी चीजें हमारे पास दी गई हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर आप बात करते तो क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है।
इसमें मैं क्या हमारे पास नहीं है, एच और के और आर हमें पता करना। तो आर का तो प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्योंकि उसने कह दिया भाई 5 रेडियस है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, रेडियस का तो काम खत्म। यानी कि अब हमें क्या चाहिए, सेंटर के पॉइंट चाहिए बस। और इसका सेंटर भी देखो कितना मजेदार है, इसका सेंटर क्या कह रहा है, सेंटर इसका ए और 0 है, सेंटर इसका ए और 0 एक्स एक्सिस पे ना, तो वाई 0 होगा, तो सेंटर कोऑर्डिनेट भी मिल गए। चलो देखते हैं, यानी कि सेंटर के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो मैं, चलो इसको एच ही बोल देता हूं, इसको मैंने क्या किया, एच बोल दिया, ओके, और इसको मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ये पास हो रहा है किससे, 2 3 से पास हो रहा है, ओके 2 3 से पास हो रहा है, तो इसको मैं 2 3 से पास करा देता हूँ, क्योंकि ये इसको इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, 2 3 को सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन। तो ये देखिए 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है, इस तरीके से आया, ठीक है। मैंने ये तो लिख दिया, लेकिन वाई की तो वैल्यू मैंने लिखी नहीं, वाई की वैल्यू यहाँ 3 है, तो वाई की वैल्यू रख दो भाई, क्या दिक्कत है, वाई की वैल्यू 3 रख दो, 3 का स्क्वायर करो, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करने जा रहे हो तो इसमें क्या होने वाला है, देखिए, यानी कि 2 माइनस एच का स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो ये हो गया 25, और 3 का स्क्वायर 9 है, तो इसमें से अगर 9 चला जाए तो कितना होगा, 16, क्लियर। अब अगर मैं लिखता हूं 2 माइनस एच इक्वल टू 4, तो कोई आपको प्रॉब्लम, तो इसमें क्या होगा, माइनस एच इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एच इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 2, और h की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ये आ गई आपके पास वैल्यू, ठीक है। ये भी हो सकता है ये वैल्यू जो है, जब आपने स्क्वायर है यहाँ 2 माइनस एच का स्क्वायर, तो प्लस माइनस में आ सकता है ना, प्लस माइनस में आना चाहिए था, तो प्लस वाले को तो मैंने कंसिडर कर लिया, माइनस को कंसिडर नहीं किया, तो मैं माइनस को भी कंसिडर कर लेता हूँ, ओके। तो h इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर क्या प्लस हो गया, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो h की वैल्यू दो पॉसिबल है, h की वैल्यू या तो -2 हो सकती है और h की वैल्यू 6 हो सकती है, ठीक है, ओके। h की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया, खत्म बात। कैसे, देखिए मैं लिखता हूँ, तो ये आंसर तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आंसर तो ये है ना भाई, तो x माइनस एच का मतलब क्या हुआ, 2, ये देखिए, और y माइनस 0 यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, खत्म, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी से देख लीजिए, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक आंसर तो आपका ये आ गया, और एक आंसर आप और निकालेंगे, एक आंसर आप कैसे निकालेंगे, अभी तो मैंने इसके लिए आंसर निकाला h इक्वल टू -2 है, अब h इक्वल टू 6 के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना भाई, 2 है ना, तो इसके लिए आंसर निकालना आसान है, आप भी निकाल सकते थे, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये लीजिए दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए आप क्या किया हमने, रेडियस में ऑलरेडी दी थी, एक्स एक्सिस पे है इसलिए उसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से होंगे, कहाँ से पास हो रहा है उसको सेटिस्फाई करा दिया, आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, एक कंडीशन, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, ए इंटरसेप्ट, यानी कि 3 कंडीशन हमारे पास, 1 2 3, ओके, यानी कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं, कैसे, जरा देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसे कहूं कि ये सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 है, ओके, सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, इसका मतलब ये इधर से पास हो रहा है, ओके, ऐसे तो कोई बात नहीं, डायग्राम थोड़ा गंदा से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, इंटरसेप्ट जो है ए है, इंटरसेप्ट इसका ए है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a0, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, 0 भी, बी इंटरसेप्ट भी तो है, देखिए, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इस पे ये हो गया, ऐसे भी हो गया, और ये सेंटर से पास हो रहा है इसलिए 0 0, सिंपल, तो ये तो बढ़िया काम हो गया। तो अगर मैं ये कहूं कि ये सेंटर यहाँ होगा, इस तरीके से, ऐसे देखिए, ऐसे बना दीजिए आप, ठीक है, इस तरीके से आप बना दीजिए, तो अगर ये सेंटर है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा बेटा इसको
आप एक बार ध्यान से पहले समझ लीजिए। अगर मैं सेंटर कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो सेंटर कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालना चाहूँ तो इन दोनों का जो है क्या है, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कैसे होगा, 0 प्लस a/2 यानी a/2 हो गया और इसका हो गया b/2। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए तो मैं क्या करूं, और तो मुझे क्या चाहिए, h और k आ गए, तो मुझे रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होती है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, रेडियस यही तो है। अगर मैं इसको O बोल देता हूँ, इसको मैं मान लीजिए सेंटर C बोल देता हूँ, तो OC क्या होगा, OC क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये लीजिए ऐसे हो गया, ठीक है, क्लियर। तो देखिए x2 माइनस x1 की बात क्या हुई, डिस्टेंस अगर मैं कहूँ x2 a/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का स्क्वायर। ये लीजिए ऐसे हो गया। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया a स्क्वायर बाई 4। ओके, ये हो गया b स्क्वायर बाई 4। ये लीजिए, तो अगर मैं ऐसे कर दूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 तो ये OC आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये R भी आ गया, तो ये तो सारा कुछ है हमारे पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमने क्या किया, x माइनस a/2 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया प्लस y माइनस b/2 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। चलो r स्क्वायर के लिए इसका रूट हटा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4। ये लीजिए, ये आपका जो है आंसर आ गया, ठीक है। ये आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका जो है होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए दोनों का, आपके पास जो है और सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर आ रहा है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से, गुड। बहुत आराम से बेटा करना है, छोटी छोटी चीजें, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये है डज द पॉइंट -2 और 3.5, वो ये कह रहा है लाइज इनसाइड आउटसाइड ऑन द सर्कल। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका मतलब क्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ओके, यानी कि मैं अगर इसको एक सर्कल ऐसे बना देता हूँ, एक सर्कल एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को 25 लिखा है, इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस 5 हो गया, है ना। क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी कि इसका रेडियस 5 हो गया। ओके, इसको ए लिख लो, कंफ्यूजन होगा। चलिए अब देखिए ये -2 3.5 जो है, अच्छा इसकी क्या खास बात क्या है वो देखनी है। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इस तरीके का इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये वाली फॉर्म है। ये फॉर्म का मतलब हुआ इसका जो सेंटर है वो क्या है, 0 0 है, इसका सेंटर 0 0 है। और ये जो पॉइंट है वो कहीं पे है, मतलब ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको, इस पॉइंट को अगर मैं कह दूं, मान लीजिए ये पॉइंट T है, तो T इधर भी हो सकता है, T इधर भी हो सकता है और T इधर भी हो सकता है, और T ऑन द सर्कल भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर मैं 0 0 से सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालूं, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस, मान लीजिए ये क्या है, ये तो रेडियस है ना भाई, ये रेडियस, रेडियस जो है अगर मान लीजिए कम हुई किससे, पॉइंट से आपकी, तो इसका मतलब अंदर होगा। रेडियस अगर बड़ी हुई पॉइंट से, रेडियस बड़ी है और रेडियस बराबर है, तीन ही केस हो सकता है। तो देखो अगर ये जो पॉइंट है OT है, बड़ा है R से, तो इसका मतलब ये आउटसाइड होगा। क्या होगा, आउटसाइड, आउटसाइड। ओके, अगर मान लीजिए OT छोटा है, यानी OT छोटा है यानी कि ये रेडियस से छोटा है, ये देखो ये वाला केस है, ये देखो मैं बना रहा हूँ, मैंने रेड लाइन से दिखाया, ये वाला केस है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, इनसाइड होगा। और मान लीजिए ये वाला पॉइंट बराबर आ गया 5 के, इसका मतलब क्या होगा, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल होगा पॉइंट। तीन ही केस हो सकता है, इनसाइड आउटसाइड। ओके, तो जरा देखते हैं इनके बीच की डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। इनके बीच की आप जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगी, वही वाला फॉर्मूला है अपना, OT ले लेता हूँ, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1।
तो x2 माइनस x1 आप करोगे तो 0 प्लस 2.5 का स्क्वायर और इसमें हो जाएगा 0 माइनस 3.5 का स्क्वायर, ये लीजिए इस तरीके से। तो आप जानते हैं ये हो गया 6.25, तो ये कितना हो गया 3.5 का स्क्वायर। आप करेंगे, आपको याद होगा शायद, बताइए कितना होगा। देखिए नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ था, 3.5 था ना, तो 11.25, ये देखिए, देखिए ठीक है, ये 5 आ गया, ये 2 है भाई, 12.25, ठीक है। तो आप जब इसको करेंगे तो कितना आ गया 18.50, ये आ गया 18.50। तो देखिए, तो आप ये देखिए, ये जो वैल्यू आ रही है ओटी की, वो ओटी की वैल्यू आर 5 से तो ये छोटा ही है, ठीक है ना। मतलब ये बड़ा है 18.50 से, यानी कि ये किससे बड़ा है, ओटी से। यानी जो रेडियस है, ये वाला केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है, ठीक है, ठीक है ना। रेडियस, यानी रेडियस आप देख रहे हैं ना, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक है और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 5 है, और ये अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 18.50 को, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये 18.25 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसका मतलब 5 से तो छोटा ही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है आपका, पॉइंट -2.5 3.5 lies inside द सर्कल। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। बेटा बहुत मेहनत करने की आपको जरूरत है, मेहनत करते रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। ओके ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।